Good morning, students. Today we are going to know the concept about the volume of cuboid and cube and so on. देखिए, जो आज हम लोग जो है जो क्यूबाइड होता है और क्यूब होता है, जिसकी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसके फार्मूले को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग वॉल्यूम का कंसेप्ट, मतलब आयतन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए, कोई भी अगर क्यूबाइड होता है तो उसकी ये जो होती है, ये इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ब्रेथ होती है, और जो ये बीच में आपकी हाइट होती है। ठीक है, क्यूबाइड का हमने बताया था। ठीक है, ध्यान देंगे। तो उस समय हम लोग जब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो आपको क्यूबाइडिकल शेप बताए थे। तो उसमें अगर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने ही घर में कोई अगर रूम है, कमरा है, तो उस कमरे को अगर आप देखेंगे, उस रूम को, तो वो क्यूबाइडिकल शेप होता है। जो उसकी लंबाई होती है वो उसकी लेंथ मान लेते हैं, उसमें जो चौड़ाई होगी वो ब्रेथ हो जाएगी, जो जितना ऊंचा कमरा है वो उसकी हाइट हो जाएगी। तो अब इसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आयतन और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए पूरे कमरे में हम लोग कुछ भर देते हैं। ठीक है, जैसे एयर, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एयर उसमें भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है, तो जो हवा कितनी मात्रा में उस कमरे में भरी हुई है वही उसका आयतन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग आयतन बोलते हैं। तो देखिए, आयतन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमको नीचे का क्षेत्रफल पता रहे, मतलब एरिया पता रहे, ये वाला पोर्शन, कि ये एरिया कितना है ना, नीचे जो फर्श का एरिया है वो कितना है, अगर इसका एरिया हम लोगों को पता रहे कि हाउ मच एरिया ऑक्यूपाइड दिस रेक्टेंगुलर सीट, मतलब जो नीचे वाला फर्श है कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, तो उस एरिया का उसके हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो इसी तरह से जो यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्या है इसकी, देखिए, एरिया हम लोग अगर रेक्टेंगुलर कोई सीट होती है तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एल अगर लेंथ है, ब्रीथ है, तो एल इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एरिया होता है। तो एल इंटू बी दैट इज इक्वल टू एरिया। तो ये भी तो आपका, अगर एक पोर्शन लिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर सीट है, इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। मीन्स इसका जो आपका नीचे वाला है रेक्टेंगुलर, आपका फर्श जैसे मान लीजिए रूम का फर्श है तो फर्श रेक्टेंगुलर होता है, तो उसकी एरिया निकालिए, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करिए, तो वो पूरा आपका जितना भी रूम है, रूम में कितनी हवा भरी है या फिर कोई भी मात्रा में क्या कुछ भर सकते हैं उसके आपको पता चल जाएगा। तो एक ही जगह हम लोग क्या रख देंगे, एल इंटू बी। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ ए वी कैन रिप्लेस बाई एल इंटू बी, और पहले से ही आपको क्या है, एच एडिटीज पहले से है, तो एल क्लास बी इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया, ये फार्मूला है। ठीक है, एल क्लास बी इंटू एच। इसी तरह से अगर हम लोग क्यूब की बात करें तो क्योंकि क्यूब जो होता है उसका जो जितना भी पोर्शन है सब आपस में इक्वल होता है। अगर ये ए है, लेंथ भी ये होती है, इसकी ब्रेथ भी ए होती है, और हाइट भी कितनी होती है, ए ही होती है। ठीक है, तो इसमें एल बी एच तीनों की बात करें तो तीनों आपस में क्या होते हैं, एल इजक्वल टू बी इजक्वल टू एच होता है। और दैट इज, अगर कंसीडर किया जाए तो ए के इक्वल कंसीडर करें, तो नीचे वाली जो सीट है आपकी स्क्वायर सीट है। ठीक है, स्क्वायर सीट है, तो ए इंटू ए, स्क्वायर सीट के मान के चले तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया निकल जाएगा, तो नीचे वाला भी आपका क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू बेस का एरिया इंटू हाइट हो गई। तो हाइट, देखिए, ये एरिया क्या हो गया, एल क्रॉस बी को होता है, तो ए एल हमारा ए है, बी भी ए है और एच भी है, तो ए क्रॉस ए इंटू ए हो जाएगा। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेंगे। अब वॉल्यूम का मतलब अगर दूसरे भी तरीके से दिखाया जाए तो अगर देखिए, जैसे आपके पास कोई एक घर में ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, तो उसमें कितना हम लोग वाटर भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं, वही उसका वॉल्यूम होता है। कितना पानी भरा हुआ है, कितना वाटर भरा हुआ है, खाली गिलास है तो उसमें कितनी एयर भरी है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम, या फिर आयतन बोला जाता है। ओके।
नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये दोनों आपके जो फिगर हैं, ये आपका एक सिलेंडर है और ये एक आपका कोन है। तो इनका वॉल्यूम भी एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जैसा कहा था कि आपका वॉल्यूम क्या होगा, जैसे कोई सिलेंड्रिकल शेप है तो इसमें कितना पानी भरा हुआ है या कितनी एयर भर सकते हैं, व्हाटएवर कोई भी आपका लिक्विड कितना इसमें भरा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम या फिर आयतन कहते हैं। तो हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपकी बेस की एरिया होगी, जो भी उसमें बेस होगा उसका एरिया निकालिए और उसको एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स जो भी सिलेंडर की हाइट है उससे मल्टीप्लाई करिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखिए, इसका जो बेस है आपका सर्कुलर बेस है, और इसकी अगर हम लोग बेस में इसकी जो रेडियस माने अगर आर के इक्वल है तो सर्कुलर बेस है, तो सर्कल की एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, वो पाई आर स्क्वायर होती है, सब लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि अगर पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया निकल गया, उसको एच से मल्टीप्लाई करिए तो पूरा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इनटू एच हो जाता है, तो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल इसकी एरिया हो गई। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद तो वापस हम लोग इस पर आते हैं कि कोन क्या होता है। तो कोन को देखिए, इसी की हेल्प से हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी कोन ऐसा देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली कि अगर हमारा कोई कोन है जिसकी हाइट इसके जो आपका सिलेंडर है उसकी हाइट के इक्वल हो, और जिसके बेस का रेडियस आर, जिसका कोन का उतना ही होना चाहिए जितना आपका सिलेंडर का हो, मतलब आर रेडियस दोनों का सेम हो, हाइट भी सेम हो, तो ये कोनिकल अगर शेप है, तो अगर इस कोन में मान लीजिए हम लोग इसको पानी भर देते हैं पूरा, ठीक है, इसमें कोन इस तरह का है कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो इससे हम लोग अगर इसको इस पानी से जितना जितना इसमें पानी वाटेवर, मतलब अगर पानी वापर आप इसमें वाटर भरे हुए हो, फिल किए हुए हो, तो वो एक वॉल्यूम ही होगा। तो जितना इसमें फिल किए उसको इसमें उड़ेल दीजिए, मतलब इसमें फिल करिए इसको। तो देखा जाता है कि इसको फर्स्ट टाइम में भरेंगे तो इतना मान लीजिए भरा, फिर सेकेंड टाइम भरे तो इतना भरा, मतलब एक बार और भरे, फिर थर्ड टाइम भरे, तब जाके पूरा फिल हो गया। मतलब इसके तीन बार इसमें पानी अगर भरा जाए पूरा भर भर के, सेम रेडियस सेम हाइट का हो, तब जाकर के सिलेंडर क्या होता है, पूरा फिल होता है 3 टाइम्स में। ठीक है, तो वही चीज़ है इसकी भी कॉन्सेप्ट कि भाई अगर 3 टाइम में होता है तो इसका 1/3 कर दिया जाए तो इसका वॉल्यूम अब क्या निकल जाएगा, कोन। तो यही हो गया इक्वल टू 1/3, और इसका जो वॉल्यूम है वो आपका पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसका 1/3 कर दीजिए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये आई थिंक बहुत ही आसान है, समझ गए होंगे। ठीक है, मतलब इसमें जो भी कुछ वॉल्यूम आएगा इस कोन का 3 गुना आएगा हमेशा। ठीक है, अगर सेम रेडियस और हाइट हो, तो यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है कि अगर बेस की रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू अगर हाइट एच है तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें ये होता है कि भाई जो ये वाला शेप है वो चेंज हो जाता है, ये आपका क्या है, लेंथ, ये स्लैंट हाइट हो जाती है, इसलिए क्या करते हैं, इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं फार्मूले को। और फार्मूले को मॉडिफाई करना इसी की हेल्प से होता है, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम लोग कोन एक बनाना जनरेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से जनरेट होगा। तो ये अगर इतना है तो ये इतना पार्ट इसका इसके इक्वल हो जाएगा, और जो बचा हुआ पार्ट है 1 2, ठीक है, तो ये भी आपका बनता है सिंपल इसी कोन के इक्वल ही। एक इधर कोन बन गया, इधर बन गया, और एक बीच वाला, तो 1 2 3 3 कोन हो गया, मतलब 3 टाइम इसका एरिया हो गया। ठीक है, अरे सॉरी, वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।